हर साल लाखों लोग एक ही प्रॉमिस करते हैं, कल से जिम शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से अपनी पूरी लाइफ बदल दूंगा। लेकिन सच क्या है? 90% लोग सिर्फ 30 दिन के अंदर हार मान लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम उन्हीं में है। उन्हें लगता है कि वो डिसिप्लिन नहीं है, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, और शायद वो कभी चेंज नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि ये सब झूठ है, तुम लेजी नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, और तुम में कोई कमी नहीं है, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें बचपन से एक ऐसा सिस्टम फॉलो करने के लिए सिखाया गया है जो तुम्हें एवरेज बनाए रखता है। तुम्हें सिखाया गया सेफ रहना, रिस्क ना लेना, और वही करना जो बाकी सब कर रहे हैं। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि कंसिस्टेंसी कैसे बनती है। किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि हैबिट्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि तुम्हारा खुद का ब्रेन तुम्हें कैसे कंट्रोल करता है। और इसी वजह से तुम हर बार शुरू तो करते हो, लेकिन खत्म नहीं कर पाते। तुम मोटिवेटेड तो होते हो, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तुम सपने तो बड़े देखते हो, लेकिन रियलिटी वही की वही रहती है। और अगर तुमने इस सिस्टम को नहीं समझा, तो तुम पूरी जिंदगी इसी साइकिल को रिपीट करते रहोगे। लेकिन आज तुम वो सीक्रेट जानने वाले हो जो दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं, बिना मोटिवेशन के, बिना स्ट्रगल के, कंसिस्टेंटली जीतने के लिए। क्योंकि सच्चाई ये है, सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, सिस्टम से बनती है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। तुम्हें हमेशा यही बताया गया कि अगर तुम चेंज नहीं कर पा रहे तो गलती तुम्हारी है, कि तुम में डिसिप्लिन नहीं है, तुम वीक हो, तुम में कंसिस्टेंसी की कमी है। लेकिन असली सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हो जो तुम्हें चेंज होने ही नहीं देता। सोचो, अगर मोटिवेशन ही सक्सेस की होती तो हर मोटिवेटेड इंसान आज सक्सेसफुल होता। लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने खुद भी फील किया होगा, कभी कभी तुम इतना मोटिवेटेड होते हो कि लगता है पूरी दुनिया जीत लोगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वही एनर्जी गायब हो जाती है और तुम वापस वहीं आ जाते हो जहां से शुरू किया था। तो सवाल ये है, अगर प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? यही वो सवाल है जिसका आंसर तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। क्योंकि आज तुम सिर्फ हैबिट्स के बारे में नहीं सीखने वाले, तुम ये समझने वाले हो कि तुम्हारा बिहेवियर कैसे कंट्रोल होता है। तुम ये समझने वाले हो कि तुम बार बार सेम मिस्टेक्स क्यों रिपीट करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम ये समझने वाले हो कि बिना मोटिवेशन के भी कंसिस्टेंसी कैसे बनाई जाती है। और जैसे ही तुम्हें यह समझ आ गया, तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि चेंज किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आता। चेंज आता है छोटे छोटे एक्शन से जो तुम हर दिन रिपीट करते हो। और यही वो सीक्रेट है जिसे समझने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। एक लड़का था, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। वो कोई स्पेशल नहीं था, ना वो सबसे इंटेलिजेंट था, ना ही पूरी तरह लॉस्ट। वो बस एक नॉर्मल इंसान था जिसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। वो अक्सर रात को देर तक जागता रहता था, फोन साइड में रखकर, छत को देखते हुए, और अपने आप से एक ही सवाल पूछता था, क्या मैं भी कभी सक्सेसफुल बन पाऊंगा? उसके दिमाग में एक परफेक्ट लाइफ की तस्वीर थी, एक स्ट्रांग बॉडी, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिस्पेक्ट, और एक ऐसी लाइफ जहां उसे किसी के अंडर काम ना करना पड़े। लेकिन उसकी रियलिटी अलग थी। सुबह अलार्म बजता था, वो उठने की कोशिश करता था, लेकिन बॉडी भारी लगती थी। वो खुद से कहता था, बस 5 मिनट, और वही 5 मिनट धीरे धीरे 1 घंटे में बदल जाते थे। फिर वो घबरा कर उठता था, जल्दी जल्दी रेडी होता था, और दिन की शुरुआत होती थी एक गिल्ट के साथ। ये जो दिन भर वो बिजी रहता था, काम करता था, लोगों से बात करता था, लेकिन अंदर से उसे पता था कि वो अपनी रियल पोटेंशियल से बहुत दूर है। कभी कभी वो सोशल मीडिया खोलता था और देखता था, कोई अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर चुका है, कोई लाखों कमा रहा है, कोई अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है। और उसी मोमेंट उसके अंदर एक आवाज आती थी, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। शाम को वो खुद से एक प्रॉमिस करता था, बस अब बहुत हो गया, कल से सब बदल दूंगा। उस रात वो मोटिवेटेड सोता था, उसे लगता था अब मेरी लाइफ सच में बदलने वाली है। लेकिन यही साइकिल हर बार रिपीट होता था। हर बार जनवरी आता था, मोटिवेशन पीक पर होती थी, वो जल्दी उठता था, प्लान बनाता था, जिम ज्वाइन करता था, बुक्स खरीदता था। उसे लगता था अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सिर्फ 7-10 दिन बाद सब बदलने लगता था। अलार्म बजता था, लेकिन वो उठ नहीं पाता था। वो खुद से कहता था, आज रेस्ट ले लेता हूँ, कल से पक्का। एक दिन जिम मिस, फिर दूसरा, फिर पूरा हफ्ता। बुक्स शेल्फ पर रखी रह जाती थी,
प्लान्स डायरी में ही बंद रह जाते थे, और धीरे धीरे वो वापस उसी लाइफ में चला जाता था जहां से वो भागना चाहता था। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता था, लेकिन अंदर से सब कुछ टूट चुका होता था। रात को जब वो अकेला होता था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, तब वो खुद से एक सवाल पूछता था, मैं हर बार फेल क्यों हो जाता हूँ? क्या मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है? क्या मैं वीक हूँ? क्या मैं कभी चेंज नहीं हो सकता? और सच बताऊं, यही सवाल सिर्फ वो नहीं पूछ रहा था, दुनिया के करोड़ों लोग हर दिन खुद से यही सवाल पूछते हैं। धीरे धीरे वो अपने आप पे डाउट करने लगा। उसे लगने लगा, शायद सक्सेस मेरे लिए नहीं है, शायद मैं उन लोगों जैसा नहीं बन सकता। और यही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है, जब इंसान कोशिश करना बंद नहीं करता, लेकिन बिलीव करना छोड़ देता है। और यही 90% लोग अपनी लाइफ हार जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो चेंज नहीं कर सकता था, प्रॉब्लम ये थी कि वो गलत तरीके से चेंज करने की कोशिश कर रहा था। वो गोल्स बदल रहा था, लेकिन हैबिट्स नहीं। वो रिजल्ट्स चाहता था, लेकिन सिस्टम नहीं बना रहा था। और जब तक सिस्टम नहीं बदलता, रिजल्ट कभी नहीं बाहर। और फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। इस बार उसने खुद को ब्लेम करना बंद कर दिया। उसने ये मान लिया कि शायद प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम उसके तरीके में है। इस बार उसने गोल सेट नहीं किया, उसने सिस्टम बनाना शुरू किया। पहले वो सोचता था, मुझे रोज़ 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन अब उसने रूल बदल दिया, मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, बस 5 मिनट, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। पहले वो सोचता था, मुझे रोज़ जिम जाना है, लेकिन अब उसने रूल बनाया, मैं सिर्फ शूज़ पहनूंगा और बाहर निकलूंगा, बस इतना ही। ये सब सुनने में बेकार लगता है, जैसे इससे कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन ये गेम शुरू हुआ क्योंकि पहली बार उसने अपने ब्रेन के खिलाफ नहीं, उसके साथ काम करना शुरू किया। पहले उसका ब्रेन हर काम को बड़ा बना देता था, और इसलिए वो शुरू ही नहीं कर पाता था। लेकिन अब काम इतना छोटा था कि उसका ब्रेन मना ही नहीं कर पाया। पहले दिन उसने सिर्फ 5 मिनट पढ़ा, कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ हुई, उसने कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी। दूसरे दिन फिर 5 मिनट, तीसरे दिन थोड़ा मन किया तो 10 मिनट, लेकिन उसने खुद पर प्रेशर नहीं डाला। और धीरे धीरे वो काम जो पहले इम्पॉसिबल लगता था, अब नॉर्मल लगने लगा। यहीं पर रियल चेंज शुरू होता है, जब एक्शन फोर्स से नहीं, हैबिट से आने लगता है। और जब हैबिट बन जाती है, तो तुम्हें पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम खुद चलने लगते बदलता। धीरे धीरे उसे एक चीज़ समझ आने लगी कि वो अपनी लाइफ नहीं बदल रहा, वो खुद को बदल रहा है। पहले वो सोचता था, मुझे रिजल्ट्स चाहिए, अब वो सोचता था, मुझे उस इंसान में बदलना है जो नेचुरली ये रिजल्ट्स हासिल करता है। पहले वो कहता था, मुझे पढ़ना है, अब वो कहता था, मैं पढ़ने वाला इंसान हूँ। पहले वो कहता था, मुझे डिसिप्लिन बनना है, अब वो कहता था, मैं डिसिप्लिन हूँ। ये छोटे छोटे चेंजेस उसकी आइडेंटिटी बदल रहे थे। और जब आइडेंटिटी बदलती है, तो एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं। अब उसे पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसे मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो इंसान बन चुका था जो नेचुरली ये काम करता है। यहीं पर सबसे बड़ा शिफ्ट होता है, जब तुम ये पूछना बंद कर देते हो कि मुझे क्या करना है, और ये पूछना शुरू करते हो कि मुझे कौन बनना है। और जैसे ही ये चेंज आता है, तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल जाती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनो, तो 1 साल बाद तुम कितने बदल जाओगे? 1.01 टू द पावर 365 / -37। इसका मतलब है, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते हो, तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर हो सकते हो। और अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा इग्नोर करते हो, तो धीरे धीरे तुम 0 के करीब पहुंच जाते हो। यानी तुम्हारी लाइफ एक दिन में नहीं बनती, और एक दिन में टूटती भी नहीं है, वो बनती है तुम्हारी डेली हैबिट से, और टूटती भी है उन्हीं हैबिट से। इसलिए अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे गोल्स क्या है, सवाल ये है कि तुम्हारा सिस्टम क्या है। क्योंकि तुम अपने गोल्स तक नहीं उठते, तुम अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हो, और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। जब तुम ये समझ जाते हो कि सक्सेस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं है, ये हजारों छोटे एक्शंस का रिजल्ट है। अब तुम शॉर्टकट ढूंढना बंद कर देते हो, अब तुम ओवरनाइट चेंज की उम्मीद छोड़ देते हो, और तुम फोकस करते हो डेली इंप्रूवमेंट पर। लेकिन यहाँ एक और ट्रूथ है जो बहुत कम लोग समझते हैं, तुम्हारी हैबिट्स सिर्फ तुम्हारे डिसीजन से नहीं बनती, तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारे एनवायरनमेंट से बनती हैं। अगर तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो तुम डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। अगर तुम्हारे आसपास लेजी लोग हैं, तो तुम भी लेजी बन जाओगे। और अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें ग्रो नहीं करने दे रहा, तो तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो,
तुम बार बार फेल होते रहोगे। इसलिए उस लड़के ने एक और चेंज किया। उसने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने अपने एनवायरनमेंट को बदलना शुरू किया। उसने डिस्ट्रैक्शंस हटाने शुरू किए, फ़ोन को दूर रखना शुरू किया, अननेसेसरी ऐप्स डिलीट कर दिए और अपने आसपास ऐसी चीज़ें रखीं जो उसे उसके गोल्स की याद दिलाती थी। अब उसे हर बार खुद को पुश नहीं करना पड़ता था, एनवायरनमेंट उसे पुश करता था। और यही असली सीक्रेट है। जब तुम्हारा एनवायरनमेंट सही होता है तो डिसिप्लिन की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि सही एक्शंस करना ईज हो जाता है और गलत एक्शंस करना मुश्किल। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारी पूरी लाइफ इसी प्रिंसिपल पर सेट हो जाए, जहां हर डिसीजन तुम्हें बेटर बनाता जाए, तो तुम्हें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी लाइफ खुद ब खुद इंप्रूव होने लगेगी। और यही डिफरेंस है उन लोगों में जो बार बार स्टार्ट करते हैं और उन लोगों में जो एक बार स्टार्ट करके कभी रुकते नहीं। क्योंकि विनर्स विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। और जैसे ही तुमने ये गेम समझ लिया, तुम भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम फिर से वही करोगे? एक नया गोल सेट करोगे, कुछ दिन मोटिवेटेड रहोगे और फिर वापस उसी साइकिल में फंस जाओगे? या इस बार तुम गेम को समझकर खेलोगे? क्योंकि अब तुम्हें पता है प्रॉब्लम तुम में थे, प्रॉब्लम तुम्हारा सिस्टम था। और अगर सिस्टम गलत है तो रिजल्ट कभी सही नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही तुम सिस्टम बदलते हो, रिजल्ट्स अपने आप बदलने लगते हैं। इसलिए इस बार कोई बड़ा प्रॉमिस मत करो। इस बार ये मत सोचो कि कल से सब परफेक्ट होगा। बस एक छोटा सा स्टेप लो, इतना छोटा कि तुम उसे इग्नोर ना कर सको। क्योंकि यही छोटे स्टेप्स कल तुम्हारी आइडेंटिटी बनेंगे और वही आइडेंटिटी तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देगी। तो आज से मोटिवेशन के पीछे भागना बंद करो, डिसिप्लिन के लिए खुद को फोर्स करना बंद करो और फोकस करो अपने सिस्टम पर। क्योंकि जब सिस्टम सही होता है तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। और यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हारी रियल जर्नी शुरू होती जाओगे। और यहीं पर तुम्हारी नई शुरुआत होती है। कोई लाउड अनाउंसमेंट नहीं, कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं, बस एक छोटा सा डिसीजन जो तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल देता है। आज तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपने एक हैबिट को चूज करो, कोई भी एक पढ़ाई, फिटनेस, स्किल्स, कुछ भी, और उसे इतना छोटा बना दो कि तुम्हारा ब्रेन उसे रिफ्यूज ही ना कर सके। अगर पढ़ना है तो सिर्फ 2 पेज, अगर वर्कआउट करना है तो सिर्फ 5 पुशअप्स, अगर स्किल सीखनी है तो सिर्फ 5 मिनट, बस इतना। और याद रखो, तुम रिजल्ट नहीं बना रहे, तुम आइडेंटिटी बना रहे हो। हर बार जब तुम वो छोटा एक्शन लेते हो, तुम खुद को प्रूव करते हो कि तुम वो इंसान हो जो एक्शन लेता है। और यही प्रूफ धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। इसलिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है। बस शुरू करो, छोटा शुरू करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। और अगर तुमने ये एक प्रिंसिपल पकड़ लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, पहला सेम लाइफ रिपीट करना और दूसरा डेली 1% बेटर बनना। चॉइस तुम्हारी है, लेकिन याद रखना टाइम वैसे भी गुजर जाएगा। सवाल यह है, जब 1 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या तुम प्राउड फील करोगे या रिग्रेट? इसलिए आज से अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर लाइफ आज के छोटे डिसीजन से बन रही है। और एक आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, तुम्हारी हैबिट्स कभी भी न्यूट्रल नहीं होती। या तो वो तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं या धीरे धीरे पीछे खींच रही हैं, बीच में कुछ नहीं होता। हर बार जब तुम एक छोटा एक्शन लेते हो, तुम वोट करते हो उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम एक्शन लेते हो तो तुम उस इंसान को मजबूत करते हो जो डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, कंसिस्टेंट है। और अगर तुम स्किप करते हो तो तुम उस वर्जन को मजबूत करते हो जो डिले करता है, एक्सक्यूज बनाता है और हार मान लेता है। इसलिए ये मत सोचो कि ये छोटा स्टेप मैटर नहीं करता, यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि लाइफ कभी भी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदलती, लाइफ बदलती है छोटे छोटे डिसीजन से, जो तुम रोज लेते हो, बार बार लेते हो, और फिर वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। और जैसे ही आइडेंटिटी बनती है, गेम बदल जाता है। अब तुम्हें पुश नहीं करना पड़ता, अब तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम वही इंसान बन चुके होते हो जो नेचुरली जीतता है। तो याद रखो, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस बेटर बनना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। और अगर तुमने ये कर लिया तो बिलीव करो, तुम अपनी इमेजिनेशन से भी ज्यादा आगे निकल जाओगे। क्योंकि ग्रेटनेस कभी अचानक नहीं आती, वो बनती है एक हैबिट से, फिर दूसरी हैबिट से बात दे, और फिर धीरे धीरे पूरी लाइफ बदल जाती है। लेकिन अब असली सवाल ये है, अगर स्मॉल हैबिट्स इतनी पावरफुल है तो उन्हें सही तरीके से बिल्ड कैसे किया जाए? क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि हैबिट्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी नहीं है। ज़रूरी यह है कि तुम उन्हें सही तरीके से डिज़ाइन करो ताकि वो ऑटोमेटिकली फॉलो हों, बिना स्ट्रगल के, बिना विल पावर के। और यही हमें सिखाती है एक पावरफुल फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं
4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अगर तुमने इन 4 रूल्स को समझ लिया तो तुम किसी भी हैबिट को क्रिएट कर सकते हो और किसी भी बैड हैबिट को ख़त्म कर सकते हो। और अब यहीं से शुरू होता है असली गेम। अब सवाल ये है, अगर हैबिट्स हमारी लाइफ बदलती हैं तो हम उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं? आंसर सिंपल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी ज़्यादातर हैबिट्स अनकॉन्शियस होते हैं। हम बिना सोचे समझे एक्शंस लेते रहते हैं, जैसे फ़ोन उठाना, सोशल मीडिया खोलना, टाइम वेस्ट करना। ये सब डिसीजंस नहीं है, ये पैटर्न्स है। और जब तक तुम इन पैटर्न्स को नोटिस नहीं करोगे तुम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। इसलिए पहला रूल है मेक इट ऑब्वियस। मतलब अपनी हैबिट्स को विजिबल बनाओ। जो हैबिट तुम बिल्ड करना चाहते हो उसे अपनी आइज़ के सामने रखो। अगर पढ़ना है तो बुक को टेबल पर रखो। अगर वर्कआउट करना है तो शूज़ को सामने रखो। और अगर कोई बैड हैबिट छोड़नी है तो उसके ट्रिगर को इनविजिबल बना दो। फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता है, उसे दूर रखो। नोटिफिकेशंस बंद कर दो, क्योंकि जो दिखता है वही रिपीट होता है और जो छुपा होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अब दूसरा रूल, मेक इट अट्रैक्टिव। क्योंकि सिंपल सी बात है, तुम वही काम बार बार करोगे जो तुम्हें अच्छा लगता है। अगर कोई हैबिट बोरिंग है तो तुम उसे लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए विनर्स क्या करते हैं, वे हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें वर्कआउट बोरिंग लगता है तो उसे किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ो जो तुम्हें पसंद हो, जैसे म्यूज़िक, पॉडकास्ट या किसी फ्रेंड के साथ जाना। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। मतलब एक ऐसी हैबिट जो तुम्हें करनी है उसे एक ऐसी चीज़ के साथ जोड़ दो जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उस हैबिट को एंजॉय करने लगेगा। यही रीज़न है कि कुछ लोग डिसिप्लिन से नहीं, एन्जॉयमेंट से कंसिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस को बोरिंग नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे अट्रैक्टिव बनाया। तीसरा रूल, मेक इट ईजी। और ये सबसे पावरफुल रूल है, क्योंकि ह्यूमन नेचर सिंपल है। हम हमेशा वही काम चुनते हैं जो आसान होता है। अगर कोई काम टफ है तो हम उसे अवॉइड करेंगे, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। इसलिए अगर तुम कंसिस्टेंसी चाहते हो तो काम को इतना आसान बना दो कि उसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। यही रीज़न है कि 5 मिनट रूल काम करता है। तुम कहते हो बस 5 मिनट पढ़ना है, बस 5 पुशअप्स करने हैं, बस स्टार्ट करना है। क्योंकि वंस यू स्टार्ट, मोमेंटम अपने आप बनता है और धीरे धीरे सेम स्मॉल एक्शन एक पावरफुल हैबिट में बदल जाता है। याद रखो, तुम्हें परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस शुरू करना है। क्योंकि एक्शन हमेशा मोटिवेशन के बाद नहीं आता, कई बार मोटिवेशन एक्शन के बाद आता दिया। अब आखिरी रूल, मेक इट सेटिस्फाइंग। क्योंकि हमारा ब्रेन तुरंत रिवॉर्ड चाहता है। अगर किसी हैबिट का रिजल्ट बहुत देर से मिलता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। जैसे एक्सरसाइज का रिजल्ट महीनों बाद दिखता है, लेकिन जंक फूड का टेस्ट तुरंत मिलता है। इसलिए बैड हैबिट्स इजी लगती हैं और गुड हैबिट्स टफ। तो सोल्यूशन क्या है? गुड हैबिट्स को इंस्टेंटली सेटिस्फाइंग बनाओ। हर बार जब तुम अपना हैबिट कंप्लीट करो, खुद को रिवॉर्ड दो। ये रिवॉर्ड बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि तुम्हारा ब्रेन उसे नोटिस करे, जैसे हैबिट ट्रैकर में टिक लगाना या खुद को मेंटली अप्रिशिएट करना। क्योंकि जब तुम्हें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन मिलता है तो तुम उस एक्शन को रिपीट करना चाहते हो, और यही रेपिटेशन हैबिट बनाता है। और जब हैबिट बन जाती है तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। तो अब तुम्हारे पास एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है, 4 सिंपल रूल्स जो तुम्हारी किसी भी हैबिट को बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर तुमने इन रूल्स को अप्लाई कर लिया तो तुम्हें डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। और यही डिफरेंस है उन लोगों में जो बार बार स्टार्ट होते हैं और उन लोगों में जो कभी रुकते नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि ये रूल्स काम करेंगे या नहीं, सवाल ये है क्या तुम इन्हें अप्लाई करोगे? क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, एग्जीक्यूशन पावर है। और अब तुम्हारे पास दोनों है। अब तक तुमने समझ लिया कि हैबिट्स कैसे काम करती हैं, लेकिन असली सवाल अब ये है, तुम इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करोगे? क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। तो यहाँ है एक सिंपल सिस्टम जिसे तुम आज से फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1, एक हैबिट चूज करो, सिर्फ एक। 10 हैबिट्स एक साथ मत उठाओ, क्योंकि फोकस टूट जाएगा। स्टेप 2, उस हैबिट को इतना छोटा बना दो कि तुम उसे स्किप ना कर सको। अगर पढ़ना है तो सिर्फ 2 पेजेस, अगर वर्कआउट करना है तो सिर्फ 5 पुशअप्स। स्टेप 3,
उस हैबिट को फिक्स टाइम और प्लेस से जोड़ दो। जैसे मैं रोज़ रात 9 बजे अपने रूम में 5 मिनट पढ़ूंगा। स्टेप 4, एनवायरनमेंट डिज़ाइन करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और जो हेल्प करे उसे सामने रखो। स्टेप 5, हैबिट कंप्लीट होते ही खुद को रिवॉर्ड दो, छोटा सा लेकिन नोटिसेबल और तारे। और बस यही है पूरा सिस्टम, सिंपल लेकिन है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है जो 90% लोग फिर से गलती करते हैं। वे 2-3 दिन कंसिस्टेंसी रखते हैं और फिर मिस हो जाता है। और जैसे ही एक दिन मिस होता है वे सोचते हैं अब तो स्ट्रीक टूट गई, छोड़ो, और यहीं गेम खत्म हो जाता है। लेकिन असली रूल क्या है? कभी भी 2 दिन मिस मत करो। एक दिन मिस हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरा दिन तुम्हें वापस आना ही है, क्योंकि हैबिट्स परफेक्शन से नहीं बनती, कंसिस्टेंसी से बनती है। और कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार वापस आना। अब सबसे पावरफुल स्टेप, आइडेंटिटी लॉक इन। हर बार जब तुम वो हैबिट कंप्लीट करते हो तुम खुद को प्रूव करते हो कि तुम वो इंसान हो जो एक्शन लेता है। इसलिए हर एक्शन के बाद खुद से एक बात कहो, मैं वो इंसान हूं जो कंसिस्टेंसी रखता है, मैं वो इंसान हूं जो शुरू करके ख़त्म करता है। क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारे एक्शन से बनती है। और जैसे ही आइडेंटिटी स्ट्रांग हो जाती है तुम्हें पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम खुद चलने लगते हो। अब इमेजिन करो, आज से 1 साल बाद 2 वर्जन्स होंगे तुम्हारे, जो आज भी वही एक्सक्यूजेस बना रहा है, वही हैबिट्स रिपीट कर रहा है और वही लाइफ जी रहा है। और दूसरा, जिसने आज एक छोटा स्टेप लिया और उसे डेली रिपीट किया। पहला वर्जन रिग्रेट के साथ जिएगा, दूसरा वर्जन किए रिस्पेक्ट के साथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों के बीच डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, बस डेली 1% का है। इसलिए आज कोई बड़ा डिसीजन मत लो, कोई हैवी प्रॉमिस मत करो, बस एक छोटा स्टेप लो और उसे रिपीट करो। क्योंकि सक्सेस कभी एक जंप में नहीं आता, वो आता है छोटे छोटे स्टेप से जो तुम हर दिन लेते हो। और अगर तुमने आज स्टार्ट कर दिया तो बिलीव करो, तुम्हारी फ्यूचर लाइफ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब चॉइस तुम्हारी है, स्टार्ट करना है या फिर सेम लाइफ रिपीट करनी है। लेकिन याद रखना, टाइम वैसे भी गुजर जाएगा। सवाल ये है, तुम उसके साथ ग्रो करोगे या रिग्रेट।